अमित गुरुवर्ष इसी में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए त्रिकोणमिति का ही सेकेंड पार्ट कुछ टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। आप इस टॉपिक को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। ये जो टॉपिक है आपकी किताब में भी दिया रहता है, इसको रटना मतलब याद करना पड़ता है, लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो वो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो क्या हो जाएगा, अभ्यास के अनुसार वो कंप्लीट कर लेंगे आप। ये जो होता है एंगल का जो मान होता है, कुछ एंगल के मान जो होते हैं हम याद करते हैं किताबों से, काफ़ी पर लिख कर याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ स्ट्रिक इसका कुछ फार्मूला है जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो कहीं भी किसी भी जगह आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और वह आपको याद हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसे मान लीजिए कल पिछले पार्ट में जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट बना था उसमें बताया गया था त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। वो क्या क्या निष्पत्ति है, साइन है, कास है, टैन है, और इनका 3 जो उल्टा होता है, साइन का कासेक हो जाएगा, कास का सेक हो जाएगा और टैन का काट हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा इसको ध्यान से आप देखेंगे कि किस तरह हम बना रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखकर इसको आगे अपना तुरंत इसका अभ्यास कीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम देते हैं कि साइन 0 अंश, कास 0 अंश, टैन 0 अंश, सेक 0 अंश, कॉसेक 0 अंश, उसके बाद कॉट 0 अंश। इसका मान क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा। जो याद करते हैं वो याद कर लेंगे, जिनको याद करने में समस्या है वो बच्चा इसको ध्यान से देखेगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ये 0 कैसे आता है, अब अन्य जो भी हैं वो सब आएंगे। तो इसको करेंगे कैसे, तो आपके लिए एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, जो भी बच्चे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो जो वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत चला जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले हम ज्ञात करने के लिए हम एक अपने तरफ से नंबरिंग करते हैं। वो नंबर क्या है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4। हम सबसे पहले 0 1 2 3 4 ये हम लिख लेंगे, सबसे पहला काम। इसके बाद इन सभी में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, आप जो भी आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने आप करेंगे। क्या, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिख दिया। इन सब में हमने 4 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, और भाग देने के बाद इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, इनका वर्गमूल निकालेंगे। कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप। क्या क्या, कि सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। इसके बाद 4 से सब में क्या किया, भाग दिया, और इन सब का हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इतना लिखने के बाद आपको ये करना क्या है कि जो ये पहला है यह 0 अंश के लिए है, ये दूसरा जो है ये 30 अंश के लिए है, ये जो तीसरा है ये 45 अंश के लिए है, ये वाला 60 अंश, और ये जो है आपका 90 अंश। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये जो निष्पत्तियों का जो एंगल है 0 30 45 60, यदि 0 से 90 अंश तक का डिग्री यदि आपको मालूम हो जाता है तो हमें आशा है कि अन्य जितने भी एंगल आएंगे, बड़े से बड़े एंगल, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। उसका भी फार्मूला डाला जाएगा। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, पहला है साइन, पहला नंबर क्या आएगा, साइन का आएगा। अब देखिए इसको अब हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो ये जो मान आएगा हल करने के बाद वो पहला साइन का आएगा। साइन देखिए 0 में 4 से हम भाग देंगे,
तो किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं, किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो इसका मान जीरो हो जाएगा और जीरो का जो वर्गमूल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका साइन जीरो अंश का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ आइए, एक का वर्गमूल एक होगा, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2। फिर आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ नीचे 4 है। हम यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कर दिए। 1 का वर्गमूल 1 होगा और ये 2 का वर्गमूल हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही √2 कर देंगे। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया। एकदम याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम एक्यूरेट आपका सब किताब से मिला लीजिएगा। एकदम आपको बस इतना ही स्टेप ध्यान देना है कि हमें क्या क्या लिखना है, टोटल आप स्वयं बना सकते हैं। आगे देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम √3 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो साइन 60 अंश का मान √3/2। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब ये जो है साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1 आया। यहाँ क्या है, यहाँ आपको ध्यान देना है यही चीज़ कि आप लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से आपने भाग दिया, फिर सबका हमने वर्गमूल निकाला। ये जो पहला है 0 अंश के लिए, दूसरा 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। जब इसको हम हल कर रहे हैं तो पहला मान जो है वो साइन का आया है। किसका मान आया है, साइन का आया है। यही आपको ध्यान देना है, ये मान जो है आपका साइन का आया है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि आपके लिए सुविधा होगा, असमंजस में नहीं रहेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। एक चार्ट बन जाएगा इसका, और चार्ट में देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ट हम बना रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। साइन के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहला काम यही था कि हमने इसको लिखकर डिवाइड किया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, आपका ये मान आ गया। अब हम कास के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप गिनती गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम गिनती में 1 से लेकर 5 तक लिखते हैं, उसमें बीच की संख्या कौन सी होती है, तो तीसरा नंबर बीच में आता है। 2 लेफ्ट 2 राइट, तीसरा नंबर क्या आता है, बीच में। इसका तीसरा नंबर क्या है, 1/√2 अर्थात 45 अंश। तो 45 अंश में ध्यान दीजिएगा कि साइन और कास में 45 अंश का मान सेम होता है, 1/√2। इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जो साइन का मान आया है, बीच वाले को छोड़कर इधर 2, 1 और 2, इधर 1 और 2, तो कास के लिए क्या करेंगे कि साइन का अंतिम कास का प्रथम बन जाएगा, साइन का जो अंतिम है वो कास का पहला बन जाएगा। अर्थात साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 90 अंश का मान 1 है, तो जो साइन 90 अंश का मान है वो कास 0 अंश में आ जाएगा। √3/2 60 जो है 30 में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम मिला लेंगे किताब में, एक्यूरेट टोटल सही निकलेगा। फिर आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा। साइन 90 वाला कास 0 में आ गया, साइन 60 वाला कास 30 में आ गया। फिर देखिए साइन 0 अंश वाला जो है वो कास 90 में जाएगा। अर्थात साइन 0 अंश का मान 0, तो कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। और जो साइन 30 में है वो कास 60 में जाएगा, तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये साइन और कास का मान आपने शुरू में क्या किया है, 0 से 4 तक हमने लिखा, 4 से भाग दिया, वर्गमूल निकाला, उसको हल किया। वो पहला जो हल होगा वो किसका आएगा, साइन का। और साइन का जो बीच वाला मान है वो कास का हो जाएगा, और जो साइन का अंतिम है कास का प्रथम हो जाएगा। इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। अब आइए tan के बारे में बात करते हैं। तो tan के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे
प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रथम वीडियो देख लेंगे। हमने व्युत्क्रम के बारे में बताया था, कौन किसका व्युत्क्रम होता है, कुछ सूत्र भी लिखवाया गया था। tan का एक फार्मूला होता है साइन बटा कास, अर्थात tan का मान निकालने के लिए साइन और कास इन दोनों का मान आपस में डिवाइड कर देंगे तो tan का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, tan के लिए साइन जीरो में हम जाएंगे, tan जीरो अंश का मान, तो tan के लिए साइन बटा कास, अर्थात साइन जीरो अंश का मान अंश में रहेगा, कास जीरो अंश का मान हर में रहेगा। तो जीरो बटा एक, जीरो में एक से भाग दें क्योंकि कास नीचे रहेगा, साइन ऊपर, क्योंकि tan का सूत्र क्या होता है, अब कल बताया गया था, साइन बटा कास होता है। तो tan जीरो अंश की बात करेंगे तो साइन जीरो अंश बटा कास जीरो अंश, साइन जीरो का मान जीरो, कास जीरो का मान एक, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, जीरो। उसी तरह भाग देते जाएंगे, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। यहाँ देखिए 1/√2 1/√2, अंश और हर एक समान है तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 बटा 1, हर में 1 होता है तो हम उसको लिखना नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको हम लिख देंगे √3। यहाँ आइए अब 1 के बटा में 0, तो एक ध्यान दीजिएगा कि 0/1 और 1/0, अर्थात 0 में किसी से भाग देते हैं, किसी से, अक्षर हो अंक हो, यदि 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यदि 0 से भाग देंगे, में और से अंतर है, में 0 में भाग देंगे तो 0, और 0 से भाग देंगे तो उसका अनंत आता है, क्या आता है, अनंत। इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मान क्या आ जाएगा, ये हुआ आपका किसका मान, tan का। अब आइए कॉट के बारे में बात करते हैं। अब बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया है, यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो जितना भी जिस बच्चे को भी कठिन लगता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। बस ये ट्रिक आपको अपनाना है और टोटल आपका जो एंगल का जो मान होता है एकदम आराम से इसको याद कर सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। अब आइए tan का निकाल लिया, tan का मान कैसे निकाले हो, साइन बटा कास करके। काट का मान कैसे निकालोगे, कास ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि जिस तरह साइन को हम निकाले और कास के निकालने के लिए साइन के सभी मानों को हमने क्या कर दिया, पलट दिया, उसी तरह tan के जितने भी मान है काट में हम क्या कर देंगे, इसको पलट सकते हैं। अर्थात ये आ जाएगा शुरू में, ये आ जाएगा अंत में, बीच वाला वही रह जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे कर सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो tan 90 अंश का मान है वो इसमें आ जाएगा, जो tan 0 अंश का मान है वो इसमें चला जाएगा, बीच वाला बराबर रहेगा, दोनों सेम है। अब √3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। ये हुआ आपका काट का मान, एकदम आसान, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़िए, हमारे पास साइन कास tan काट हो गया। अब बचे हैं दो, सेक और कासेक। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कासेक के लिए, कासेक की बात करते हैं। आइए ध्यान से एकदम, पिछले वीडियो में बताया गया था कासेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन का अपोजिट होने का मतलब क्या है कि कासेक का मान 1/sin होगा, 1/sin। कासेक का मान जब होगा या किसके मान के बराबर होगा, 1/sin के मान। तो हम साइन 0 अंश का मान निकालेंगे तो 1/sin 0 अंश, तो ये बताइए 1/ क्या हो जाएगा, sin 0 का मान 0। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो अभी आपको बताया गया था 0 से भाग देने पर अनंत होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसी तरह अर्थात ये जो साइन का मान ये हमेशा हर में आएगा, किस में आ जाएगा, हर में आएगा, अंश में क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अब आइए
कासिक 30 का मान निकालना है। तो कासिक 30 का मान निकालेंगे तो 1/sin30। तो sin 30 में जो होगा तो sin30, तो 1/sin30 का मान क्या है 1/2। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका मान क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि 1/2 है। साइन फिर कासिक 45 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे 45 का। तो sin 45 का 1/√2। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो √2, यहाँ हो गया √2। हम कासिक निकाल रहे हैं तो हमेशा जो साइन का व्युत्क्रम होता है टोटल साइन का मान हर में आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसमें लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए √3/2, ये किसका मान है 60 अंश का। तो कासिक 60 का मान निकालेंगे, उसको पलट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 मतलब पलट दे रहे हैं, अंश हर में और हर अंश में। जैसे 0 है तो 0 की बटा में 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 0 नीचे आ जाएगा तो इसी का मान अनंत हो जाएगा। 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/√2। उल्टा कर देंगे √2/1 हो जाएगा, तो हम उसको केवल √2 लिख सकते हैं। √3/2 इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये 60 का मान हो गया, कासिक 60 का मान हो गया। इसी तरह 1 है यहाँ पर, तो 1 का उल्टा करेंगे, तो 1 का उल्टा मतलब 1/1, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अर्थात कासिक 90 का मान भी 1 होगा, क्योंकि साइन 90 का मान क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा। अब आइए ये हुआ किसका मान कासिक का। अब आइए सेक का मान निकालेंगे, ये अंतिम निष्पत्ति है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। पहला तरीका, जिस तरह कासिक का मान निकालने के लिए आपने साइन का क्या किया व्युत्क्रम कर दिया, उसी तरह सेक का मान निकालने के लिए आपको किसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, कास का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, कास का व्युत्क्रम। तो कास का व्युत्क्रम करने के लिए हम क्या कर देंगे, अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। तो देखिए सेक 30 0 अंश का मान करेंगे, तो कास 0 अंश का मान 1 है, तो 1/1 उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको अभी पूरा कर दे रहे हैं, तो एक और इसका स्थिति बताएंगे किस तरह ये एक और तरीके से बना सकते हो। ध्यान, पहले ये इसको ध्यान दे दो, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा देखिए 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा तो 1 लिखते नहीं हैं, 1/2 ये क्या हो जाएगा 2। और देखिए 0 है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जो सेक का मान निकला है, जरा ध्यान दीजिए कि जो कासिक का मान निकाले हैं वो साइन का व्युत्क्रम, जो सेक का मान निकाले हैं वो कास का व्युत्क्रम, आपने टोटल ये बना लिया। लेकिन कासिक का निकालने के बाद यदि चाहेंगे तो सेक के निकालने के लिए कासिक को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। 1 यहाँ आ गया, इन्फिनिटी वहाँ गया, बीच वाला सेम है, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। तो ये जो चार्ट बना है, किसी भी किताब में चार्ट का अलग अलग सब मान दिया है, लेकिन आपको यदि ये ट्रिक आपको ध्यान में रहेगा, आप इसको सही से ध्यान देंगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभ्यास करके टोटल नंबर, टोटल एंगल का जो मान है वो आप स्वयं इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह जो एंगल का मान है 0 से 90 अंश तक, ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। और किस तरह याद करेंगे, तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं, जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा यदि आप इसको मन से याद करें तब। इसी तरह अब 90 अंश के आगे का मान जो होता है, 90 अंश के आगे का मान, तो वो 90 अंश का आगे का मान जो हम निकालते हैं उसमें चतुर्थांश की बात होती है। जो इसमें आगे आगे जो इसका एंगल जो होता है 90 प्लस होता है, 180 से कम होता है, बीच में आ जाता है, फिर 180 से अधिक 270 तक जाता है, 270 से 360 जाता है, फिर 360 से वही आगे की तरफ निकलता रहता है। अर्थात सब में 90 का प्लस होता रहता है। 9 का पढ़ा पढ़ देंगे, 9 दूनी 18,
29 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ऐसे बढ़ता रहता है उस तरह का मान। लेकिन कितना भी अधिक मान निकालना होगा, आपको इस चीज़ की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। तो आप लोग इस चीज़ को बड़ी ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। सभी लोग इस वीडियो को रोककर पूरा चार्ट समझ लीजिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अवश्य इसको लिखिए, ठीक है। अब इसमें त्रिकोणमिति का जो भी टॉपिक है धीरे धीरे पहला पार्ट बनाकर दे दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। ये सेकेंड पार्ट का कुछ टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके आगे धीरे धीरे इसके कम से कम 4 या 5 पार्ट बनेंगे और ये 4-5 जो पार्ट बनेंगे इसमें महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन होगा प्लस फार्मूला होगा, ये आप सबका अपलोड किया जाएगा। जो भी बच्चे हाई स्कूल के परीक्षा देने वाले हैं और इंटर का भी जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वह इस समय अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर लगाएं। ये जो दौर है हमारे देश में, पूरे संसार में, ये बहुत ही मुश्किल का दौर है और इस मुश्किल के दौर में हमें डटकर सामना करना है और हमें स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को भी हर चीज़ से सचेत करना है, बचाना है। इसमें क्या है कि जितने भी बिना काम के लोग जो भी इधर उधर जा रहे हैं वो बिना वर्क कहीं न जाएं और जो छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और आवश्यक रूप से जो हम घरेलू जो काढ़ा पीते हैं उसको, जो इम्यूनिटी हम लोग का बढ़ाता है उसका सेवन हम लोग प्रत्येक दिन किया जाए। घर के बच्चे करें, बुजुर्ग करें और स्वयं किया जाए, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहे और हम इस चीज़ से दूर रहें और हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा संतुलन में रहे। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कार्य कर सकेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए जितना आप लोग हो सके आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने का कष्ट करें, ठीक है। थैंक्स। आप पढ़ो।